आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में संविदा कर्मचारियों का जमावड़ा रहा। प्रदेश भर से आए संविदा कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां हल्ला बोल और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत और ग्रामीण विकास, नगर निगम सहित अन्य विभागों के कर्मचारी एकजुट हुए। उनका कहना है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें वे सुविधाएं और लाभ नहीं मिलते जिनके वे हकदार हैं। यश भारत संवाददाता से बात करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे संविदा कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, समझते हैं। विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है संविदा कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि आपको बता दें नारा दिया गया है देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। अब विषय समझना है कि किस तरह से दाम लिया जाएगा और किस तरह से क्या किया जाएगा काम। सरकार की मंशा क्या है और कर्मचारियों की मंशा क्या है, किस तरीके से काम किए जा रहे हैं आपके द्वारा और सरकार के द्वारा, दोनों ही समाहित हैं, क्योंकि बिना संविदा कर्मचारियों के कोई काम फिलहाल संभव नहीं है। तो किस तरह से आप इस विषय को देखते हैं और आपकी मांगें क्या हैं वो जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 30 वर्षों से कई सरकारें आई गई, मुख्यमंत्री आए बदले, लेकिन संविदा की व्यवस्था को ख़त्म करने की जगह, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जगह उसको और बढ़ाया जा रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तेज़ी से कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। 2028 तक नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत घट जाएगी। आज की डेट में आप आकलन करेंगे तो लगभग 70% कर्मचारी जो हैं वो संविदा कर्मचारी है जिनसे प्रशासन चल रहा है, लेकिन संविदा एक मुद्दा बन गया है, उसको एक समस्या बना दिया है, उसका सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढना चाहता, जबकि संविदा एक सॉल्यूशन है। 2023 में मुख्यमंत्री जी स्वयं संविदा नीति लेके आए थे, लेकिन स्थिति ये है कि कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने उसको ऐसा बना दिया है कि सभी विभागों में आज संविदा नीति ही लागू नहीं हो पाई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, उसमें 3 साल बीत जाने के बाद भी संविदा नीति लागू नहीं हो पाई है। अगर सरकार चाहेगी तो बहुत आसानी से जो एक गैप परमानेंट कर्मचारियों की स्वीकृत पोस्ट और भरी हुई पोस्ट में हुआ है, अगर नियमितीकरण लाएंगे तो ये पोस्ट आसानी से भरी जा सकती है। और लेकिन आपका जो धरना चल रहा है वो हर विभाग के लिए है, चाहे शिक्षा संगत हो, पुलिस संगत, चाहे कोई भी हो जहाँ संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, सभी विभाग। तो इसमें सरकार क्या स्टैंड ले और आपकी जो 9 सूत्रीय मांगे हैं वो क्या है मुख्य बिंदु में? जी, मुख्य बिंदु ये है कि सभी विभागों में एक निश्चित तिथि से जो नीति आप लाए थे वो लागू करें, अनुकंपा हम सभी को दिया जाए, स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, और जिस तरह से नियमित कर्मचारियों को डीए दिया जाता है वो डीए हमको दिया जाए। जिस तरह से नियमित कर्मचारियों के लिए सस्पेंशन की व्यवस्था है वो किया जाए, सीधे किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाए, क्योंकि 20-20, 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, इसी संविदा की नौकरी में रिटायर भी हो गए हैं। दूसरा, हर साल कई विभागों में अभी भी मूल्यांकन चल रहा है। जो 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है उसको आप 1 साल के मूल्यांकन के आधार पर हटाते हैं। ये पूर्णतः शोषण की व्यवस्था है, इनको समाप्त किया जाए। नाम आपका? अनुपम दीक्षित। जैसा कि सरकार की मंशा है महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो संविदा जो कर्मचारी हैं उनमें मुख्य धड़ा एक महिलाओं का भी है। जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके वेतनमान की भी समस्या है। घर चलाने के लिए व्यक्ति विशेष को क्या कुछ नहीं लगता। आप एक महिला हैं, आप भी कार्यरत हैं, क्या महसूस करती हैं ऐसे आपका जो वर्किंग पेमेंट है उसको लेके? देखिए, जैसे एक स्लोगन दिया गया है संविदा शोषण की व्यवस्था है वो बन चुकी है, तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि जिस तरीके से नियमित कर्मचारी को सारी सुविधाएं और बेसिक फैसिलिटीज़, और तो हम पहले तो इतना ही निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि जो संविदा नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की थी, घोषणा की थी, वो सभी विभागों में समान रूप से लागू कर दी जाए। वाकई जब कोई कर्मचारी काम करता है तो भाई काम का उसको वाजिब दाम मिलना चाहिए। दाम को लेके क्या काम करने वाले हैं आप वो बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यप्रकाश अलदकार है जी, मैं पीएचई में हूँ। और जो ये संविदा का जो हम ये संघर्ष मंच के माध्यम से जो एक सांकेतिक धरना रख रहे हैं, इसमें जो शासन ने जो नीति हमको लागू की थी उस नीति के आधार पर हमको पूरे लाभ दिए ही नहीं, बीच में हमारे साथ छलावा हुआ, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा की थी उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। एक तो बहुत बड़ी समस्या ये है। दूसरा, एक मैं आपके माध्यम से ये रखना भी चाहता हूँ कि एक भेदभाव है जो हमारी महिला साथियों के साथ है। रेगुलर जो कर्मचारी है उसको आप 6 महीने की केयर लीव दे रहे हैं, पर क्या जो संविदा साथी है उस महिला के साथ जो भी चीज़ें हैं तो क्या उनको आप नहीं देंगे? क्या उनके लिए अलग नियम है और रेगुलर जो कर्मचारी है उसके लिए अलग नियम है?
तो ये एक भेदभावपूर्ण जो तरीका है ये सरकार का बंद होना चाहिए। इसके साथ ही जो वेतन की विसंगति है, ये भी आप वेतन में भी जो भी काम आप तो पूरा ले रहे हैं और जो भी निर्देश और जो शासन की महत्वपूर्ण नीतियां हैं उसमें हम भरपूर अपना सहयोग 110% दे रहे हैं, पर आपके वेतन की जब बात आती है तो आप आधा अधूरा दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं किसी को, तो ये जो विसंगति है ये दूर होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का जो संविधान है उसमें सबको बात रखने का बराबर हक दिया गया है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया सब अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। जनता को भी अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। ये जो 9 सूत्रीय मांगे हैं जो पूर्व दिनों से भी हम सुनते आ रहे हैं, किस तरह से इस पर प्रशासन अमल करे और आपकी क्या 9 सूत्रीय मांगे हैं? वर्ष 2023 में चुनाव वर्ष था। चुनाव वर्ष में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को शासकीय कार्यक्रम में लाल परेड पर बुलाया था और वहाँ से हम लोगों को बहुत सारी मांगें हमारी पूरी की गई थी, बहुत सारी हमारी लाभ प्रदान किए गए थे। निश्चित ही उनकी अच्छी विचार थे, अच्छी योजना थी, मन था और उसके बाद सामान्य प्रशासन ने नीति भी बनाई, परंतु नीति बनने के बाद आज तक वो हमारे 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हुई। वो कागज की जुमला बन के रह गया। ऐसे कागज का हम क्या करें कि हमारे साथी हमारे साथ बिछड़ते जा रहे हैं, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो रही है और कागज में लिखा है अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी, और वो कागज को हम करें क्या जब हमारे साथी जुमरा आज जा रहे हैं, हमारे से बिछड़ रहे हैं। ऐसे कागज का हम करें क्या कि बहुत सारे साथी हमारे रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, कागज में लिखा है। फिर ऐसे जुमलों को सरकार बोलती क्यों है जब हमको मिलता नहीं है? तो आज उसी का विरोध कर रहे हैं और ये 80 प्रतिनिधि आए हैं। आने वाले समय में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी आएगा और पूरे भोपाल को घेरेगा और घेरने के बाद सरकार से 1 to 1 करेगा। और जिस तरह से यदि सरकार गुरुजी संविदा टीचर को नियमित कर सकती है तो हमको क्यों नियमित नहीं कर सकती? ऐसी क्या समस्याएं हैं? यदि आज हमारे जैसे जन अभियान परिषद को आप जन अभियान परिषद को नियमित कर सकते हैं एक झटके में, तो ये 2.5 लाख संविदा कर्मचारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते सरकार के लिए। हम भी बराबर वोट देते हैं और ये गाँव से जुड़ी हुई योजनाओं के लोग हैं और ये वोट लगातार देते हैं और इनके परिवार भी वोट देते हैं। यानी हमारी ताकत, यदि हम काम करने में जितने सक्षम है उतनी हमारी वोट में भी ताकत है। आपका नाम? मैं सजल भार्गव।